फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सेकंड एपिसोड ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि आप स्विंग ट्रेडिंग विथ इंडिकेटर, एंड वो इंडिकेटर कौन सा होगा? वो इंडिकेटर होगा RSI। तो ये RSI इंडिकेटर को यूज़ करके हम कैसे स्टॉक सिलेक्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें, अगर आपने मेरा प्रीवियस स्विंग ट्रेडिंग वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने 80% बॉडी कैंडल एंड उसके ब्रेकआउट में बात किया था, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले इस स्ट्रेटजी के लिए हमें 3 इंडिकेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला इंडिकेटर होगा मूविंग एवरेज, लेकिन एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे आके हम मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, और ये मैं फायर्स ट्रेडिंग टर्मिनल यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं इसमें डीमैट अकाउंट खोलना, जो कि अभी फ्री चल रहा है एंड आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी बिल्कुल फ्री होगा, तो अगर आप इसमें अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें EMA को सेटिंग्स में जाना है एंड इसका जो लेंथ है इसको 200 कर देना है। ओके, एंड इसका स्टाइल हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये रेड कलर कर देते हैं एंड इसको थोड़ा थिक कर देते हैं। हो गया। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमें क्या बताएगा। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल हमें किसी भी स्टॉक का या फिर इंडेक्स का ट्रेंड बताएगा। जैसे कि हम सबको पता है कि लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड कंटिन्यू होता है वो सेम ट्रेंड शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी कंटिन्यू होता है। तो यहाँ पे हमने डेली कैंडल लिया है एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल का जो स्लॉट है वो ऊपर की तरफ है, मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये जो निफ्टी है ये अभी अप ट्रेंड में जा रहा है। तो अप ट्रेंड में जाने वाले स्टॉक में सबसे ज़्यादा मोमेंटम कब आएगा? जब अप ट्रेंड का स्टॉक ऐसे ऊपर जाकर एक रिट्रेसमेंट के बाद फिर से इस हायर हाई को क्रॉस करेगा, तब इसमें बहुत ही बड़ा मोमेंटम होगा। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसने गया, यहाँ पे कुछ दिनों तक एक्यूमुलेट किया, उसके बाद जैसे ही ये वाला लेवल ब्रेकआउट दिया, यहाँ से इतना बड़ा मोमेंटम आया। तो हमें ये समझना है कि जैसे ही 200 डे का मूविंग एवरेज का कोई स्टॉक 200 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर चलेगा, वो स्टॉक हमारे लिए अप ट्रेंड होगा। इसका मतलब उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ बाइंग वाले सिचुएशंस देखने हैं। इस शेयर में हमें सिर्फ और सिर्फ बाइंग करना है, और जो शेयर्स 200 डे के मूविंग एवरेज के नीचे चलेगा उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, उसमें हमें बाइंग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये एक बाइंग अप ट्रेंड का शेयर है, ये निफ्टी है, इंडेक्स है। तो क्योंकि अप ट्रेंड में है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि यहाँ पे तो एक कैंडल आया है, इसमें अगर मैं सेल कर देता हूँ तो कितना प्रॉफिट होगा? यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा। आपका तो फिर से स्टॉप लॉस 1:2 भी हिट नहीं हुआ, उसके बाद पहले ही टारगेट हिट हो गया। आप बोलोगे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, आपने यहाँ पे सेल किया, ये नेकलाइन क्रॉस होते ही, ये एम पैटर्न क्रॉस होते ही आपने शॉर्ट किया। और अगर आपने ये मेरा डबल टॉप एंड डबल बॉटम वाला वीडियो नहीं देखा, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जैसे ही यहाँ पे क्रॉस किया, यहाँ पे मान लेते आपका 1:2 हिट हुआ, लेकिन उसी जगह अगर यहाँ पे आप इस रिट्रेसमेंट के बाद ये वाला लेवल ब्रेक करने पे अपना स्टॉप लॉस यहाँ डाल के ट्रेड करते तो अभी तक आप प्रॉफिटेबल होते, और ये और भी ऊपर जाएगा। तो इसीलिए हम 200 डे का मूविंग एवरेज सिर्फ और सिर्फ हम बाइंग करेंगे या फिर सेलिंग करेंगे ये देखने के लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा मेन इंडिकेटर आएगा RSI। आ गया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो यहाँ पे हमें सेटिंग्स को थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पे हमें 70 को 60 करना है एंड इस 30 को 40 करना है। इसका कलर हम ब्लैक कर देते हैं। ओके, हो गया। अब जब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बड़ा करके अब तो दिखाता हूँ,
जब भी यहाँ पे RSI का ये जो ब्लैक लाइन है, 1 मिनट मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। जब भी ये RSI का ये जो ब्लैक लाइन है ये 60 के बैंड को क्रॉस करेगा ऊपर की तरफ, हमें बाइंग सिग्नल्स मिल रहा है। एंड जैसे ही वो यहाँ पे 40 के नीचे क्रॉस करेगा हमें सेलिंग सिग्नल मिल रहा है। ओके, 60 को नीचे से ऊपर क्रॉस कर रहा है ये ब्लैक लाइन, इसका मतलब ये हमें बाइंग सिग्नल दे रहा है कि हमें इस शेयर में बाइंग करना है, क्योंकि ये एक बाइक के मीटर की तरह है कि कार सबसे ज़्यादा स्पीड में कब चलेगा, 40 में या फिर 60 में। ऑब्वियसली 60 में। तो 60 में जब कार जा रहा है तो वो फ्लो में और भी ऊपर जाएगा, लेकिन 40 से ऊपर जाने के रास्ते में बहुत सारे रुकावटें आएंगी। इसीलिए जब ये 60 के ऊपर जाएगा हम बाइंग करेंगे, एंड 60 के नीचे आएगा हम सेलिंग करेंगे। हो गया। अब मैं इसे छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। यहाँ पे 200 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर है ये, एंड यहाँ पे हमें एक सेलिंग का सिग्नल मिला है बिल्कुल इस जगह पे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस लेवल पे हमें बाइंग करना है। तो यहाँ पे हमने बाई किया, हमने इस लेवल पे बाई किया। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस लेवल पे प्रीवियस सपोर्ट पे। ये ऊपर गया फिर ऊपर, हमारा 1:2 का इजी टारगेट। नेक्स्ट कब इसने 60 को क्रॉस किया, इस लेवल पे देख सकते हैं, इस लेवल पे इसने 60 को क्रॉस किया। तो यहाँ पे हमने बाई किया इस लेवल पे। यहाँ पे हमारा SL सपोर्ट पे 1:2 का ज़्यादा 1:3 के आसपास हो गया। तो बहुत ही ईजी है, लेकिन उसके साथ ये वॉल्यूम इंडिकेटर भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये निफ्टी का चार्ट दिख रहा है तो इसमें वॉल्यूम नहीं दिखा रहा है। मैं आपको स्टॉक्स में भी करके दिखाऊंगा। चलिए अब एक सेलिंग सिग्नल ले लेते हैं। यहाँ पे ये मार्केट जब फॉल हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते इस लेवल पे इसने सेलिंग सिग्नल दे दिया था, लेकिन इसका यहाँ पे सेल हमें क्या करना है, हमें इस लेवल पे इसे सेल कर देना था। तो हमने इसे इस लेवल पे सेल किया, इस लेवल पे सेल किया। स्टॉप लॉस कहाँ, ये रेजिस्टेंस पे, एंड यहाँ से इतना बड़ा फॉल। ओके, तो ऐसे काम करता है। लेकिन अभी हम दूसरे स्टॉक्स पे देखते हैं। ये तो इंडेक्स हो गया था, मैं ये निफ्टी 50 के स्टॉक्स में कर रहा हूँ। अगर आप बिगिनर है तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले निफ्टी 50 के स्टॉक्स में देखें, क्योंकि वो थोड़ा कम वॉलेटाइल होता है। उसके बाद आप अपने वॉच लिस्ट खुद बना सकते हैं। यहाँ पे हम एशियन पेंट्स ले लेते हैं। एशियन पेंट्स में ये 200 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, इसका मतलब ये अप ट्रेंड में है। तो अप ट्रेंड का शुरुआत यहाँ से हुआ था। यहाँ पे इसने कब 40 के ऊपर 60 के ऊपर गया, इस लेवल पे, इस लेवल पे। तो फिर यहाँ पे हमें बाइंग करना है। इस लेवल पे हमने बाइंग किया। स्टॉप लॉस ये मूविंग एवरेज के नीचे, एंड यहाँ से यहाँ तक 1:2 इजीली मिल गया। और यहाँ से अगर यहाँ तक पर होल्ड करते तो यहाँ तो 1:3-4 भी मिल जाता। उसके बाद फिर से कब गया, फिर से ये गया इस लेवल पे। इस लेवल पे आपको फिर से बाइंग करना था। आपने इस लेवल पे बाइंग किया, आपका स्टॉप लॉस यहाँ एक्यूमुलेट हुआ थोड़ी देर तक, फिर ऊपर। ओके, फिर से इस लेवल पे ये जब ये ब्रेकआउट आया, यहाँ पे आपको बाई करना था। आपने यहाँ पे बाई किया, स्टॉप लॉस टारगेट। ये जो स्ट्रेटजी है इसका जो एक्यूरेसी है ये 75 to 80% है। बहुत ही हाई एक्यूरेसी है। अगर आप इसको सही से इस RSI को यूज़ कर पाएंगे तो बहुत ही अच्छे से आप इसका काम चला पाएंगे। लेकिन आपको टाइम फ्रेम डेली ही रखना पड़ेगा, ना कि वीकली एंड ना कि मंथली एंड ना कि आवरली, क्योंकि इस सारे टाइम फ्रेम में मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, मैंने सिर्फ डेली में किया है। और साथ ही साथ आपको और क्या देखना पड़ेगा, वॉल्यूम। यहाँ पे हम देखते हैं इस लेवल पे जब इसने इसे ब्रेकआउट दिया तो वॉल्यूम में आपको एक और चीज़ ऐड करना पड़ेगा, वो होगा ये वॉल्यूम का मूविंग एवरेज। तो अगर जब इसने ब्रेकआउट दिया, अगर ये वॉल्यूम के मूविंग एवरेज के ऊपर है उसका वॉल्यूम, तो आपके लिए एक प्लस साइन है, क्योंकि वॉल्यूम अच्छा दे रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम एक सेलिंग भी देख लेते हैं इसी स्टॉक में। जब ये 200 डे के मूविंग एवरेज के नीचे था
और ये मूविंग एवरेज फ्लैट है, इसका मतलब आपको समझना है कि ये साइड वेव्स मार्केट है, उस स्टॉक्स में आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो ये तो बहुत दिनों तक साइड वेव्स रहा, हम कोई दूसरा स्टॉक ले लेते हैं। ये है, ये कौन सा, बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस में आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे इसने इसे ब्रेक, इसका मूविंग एवरेज का जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है। यहाँ पे इस लेवल पे RSI ने ब्रेकआउट दिया, तो इस लेवल पे हमें बाइंग करना है। यहाँ पे हमने बाइंग किया, इस लेवल पे हमारा स्टॉप लॉस, यहाँ से यहाँ तक 1:56 का भी टारगेट आपको मिला। और अभी तक आपने होल्ड किया होता तब तो आप देख ही सकते हैं ये स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ओके, तो ये होता है RSI। यहाँ पे हम एक सेलिंग भी देख लेते हैं। इस लेवल पे RSI ने 40 को ब्रेक किया इस लेवल पे, लेकिन यहाँ पे ये 200 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। फिर इसने यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे क्योंकि ये इसके नीचे आ चुका है इस लेवल पे। तो इस लेवल पे हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है। इस पे हमें सेल किया, हमारा स्टॉप लॉस ये जो कैंडल है, बड़ा वाला कैंडल, इसके ऊपर, एंड हमारा टारगेट हिट हो गया। लेकिन अब आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि सर ये RSI जो है ये तो एक लैगिंग इंडिकेटर है। जिन लोगों को नहीं पता कि लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। लैगिंग इंडिकेटर वो होता है कि जो प्राइस ड्रिवन होता है, यानी कि प्राइस जैसे मूवमेंट करेगा RSI वैसे मूवमेंट करेगा। RSI प्राइस को नहीं चलाता है, प्राइस RSI को चलाता है। यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है इसीलिए RSI भी ऊपर जा रहा है। अगर प्राइस यहाँ से इतना दूर ना जाके यहीं से रिटर्न आ जाता नीचे की तरफ, तो RSI भी यहीं से रिटर्न आ जाता, इधर से ही रिटर्न आ जाता। तो आप लोग बोलते कि आपने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि ये तो नीचे आ गया। तो ये हम समझेंगे कैसे, ये समझने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। हमें समझना पड़ेगा कि 40 RSI के लिए एक सपोर्ट है, 60 RSI के लिए एक रेजिस्टेंस है। ओके, तो RSI ऊपर जब तब जा रहा है जब रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, 60 को ब्रेक कर रहा है। तो हमें उसी वक्त देखना पड़ेगा कि क्या स्टॉक भी अपना कोई रेजिस्टेंस प्राइस के हिसाब से ब्रेक कर रहा है। एंड जब नीचे ये 40 को ब्रेक कर रहा है तो क्या ये अपना कोई सपोर्ट ब्रेक कर रहा है कि हम इसे सेल करें। चलिए देखते हैं। इस लेवल पे यहाँ पे RSI ने 60 को ब्रेक किया था। क्या यहाँ पे RSI ने किसी अपने क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक किया? नहीं किया, तो मत लीजिए ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे फिर से ब्रेक किया, एक अच्छा ब्रेकआउट। यहाँ पे ब्रेक किया, नहीं, मत लीजिए ट्रेड। यहाँ पे ब्रेक किया, इस लेवल पे नहीं किया, मत लीजिए। ब्रेक कहीं पे ब्रेक नहीं किया। इस लेवल के ऊपर RSI सिर्फ ये वाला लेवल पे आया था, आप देख सकते हैं। तो इस लेवल पे हमें ट्रेड लेना है इसमें, क्योंकि इसने अपना ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक किया है। ये वाला रेजिस्टेंस इस कैंडल पे ब्रेक किया है, तो इस कैंडल पे हमें बाई करना है। क्योंकि यहाँ पे 60 को भी RSI ने क्रॉस किया, तो यहाँ पे बाई, ये इसके नीचे SL एंड 1:2 या फिर 1:3 इसका टारगेट। दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। ये है बजाज फिनसर्व का चार्ट। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे 60 को RSI ने क्रॉस किया। क्या प्राइस ने कोई अच्छा क्रॉस किया? प्राइस ने, हाँ, प्राइस ने इसका ये जो रेजिस्टेंस हुआ करता था इसको क्रॉस किया। वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, तो क्यों ट्रेड ले लेते हैं। यहाँ पे बाई, स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे, एंड यहाँ से यहाँ तक का टारगेट। कोई और स्टॉक देख लेते हैं। ये है सिप्ला। अगर हम देखेंगे तो सिप्ला में यहाँ पे इस लेवल पे आप देख सकते हैं, इस लेवल पे RSI ने 60 को ब्रेक किया। क्या कोई क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल प्राइस ने भी ब्रेक किया? नहीं, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है। चलिए इसे मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस लेवल है ये। ओके, एक मिनट, ये है इसका रेजिस्टेंस लेवल।
हम यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं, ये है इसका रेजिस्टेंस लेवल। तो क्या रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया? नहीं किया, नहीं किया, यहाँ पे ब्रेक किया, इस लेवल पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 60 के ऊपर भी है, ब्रेक भी गया, तो यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं। ये हमने ले लिया इस लेवल पे बाई, इस कैंडल के नीचे हमारा एसएल, या फिर आप थोड़ा और भी इधर एसएल डाल सकते हैं, और हमारा जो टारगेट होगा वो 1:2 का होगा। अभी तक टारगेट भी अचीव नहीं हुआ है, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ है। कोई और स्टॉक देख लेते हैं। आइशर मोटर्स, आइशर मोटर्स यहाँ पे अप ट्रेंड में जब था, इस लेवल पे, यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह पे, कहाँ पे 60 को, यहाँ पे 60 को क्रॉस किया, लेकिन कोई प्राइस ने किसी लेवल को ब्रेक किया? नहीं किया। यहाँ पे 60 को क्रॉस किया, आप देख सकते हैं इस लेवल पे 60 को क्रॉस किया, हाँ किया, प्राइस को क्रॉस किया, हाँ प्राइस को भी क्रॉस किया। इसका ये वाला जो रेजिस्टेंस था, ये वाला जो रेजिस्टेंस था, इसको क्रॉस किया, तो बाई कर लेते हैं, हाँ कर लेते हैं। तो यहाँ पे बाई, स्टॉप लॉस यहाँ पे, एंड 1:2। इस बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो क्या स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा? ज़रूर होगा। ये भी एक स्ट्रैटेजी है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इसका एक्यूरेसी लेवल 75 to 80% है, बाकी 25 to 25 टाइम्स ये फेल करेगा। तो अगर आपको इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड और कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, मैं ऐसे ही अमेजिंग स्ट्रैटेजी आपके लिए लाता रहूँगा। और नीचे डीमैट अकाउंट का लिंक है, फ्री में विदाउट लाइफ टाइम एनुअल मेंटेनेंस चार्ज फ्री अकाउंट खुलवा लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।